हाँ कि ना? यस सर। देखिए जरा वाटर का ऐसा आंसर आया आपका क्या? वी शेप यस 104। सर। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो बाकी चीजें मैच कर रही कि नहीं आपकी? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए भाई जिसको करना हो। इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमने जो 3 केसेस सॉल्व किए हैं, ये लोन पेयर है 0 1 2। अगर हम बॉन्ड एंगल्स देखें तो CH4 का हमने 109 डिग्री 28 मिनट निकाला था, NH3 का हमने 107 डिग्री निकाला है, वाटर का हमने 104.5 डिग्री निकाला। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे
टेट्राहेड्रल, pyramidal and V shape. सर ऑब्जर्वेशन है। सर बोलो। सर H2O में तो ऑक्सीजन के 2 p ऑर्बिटल से पार्ट ले रहे हैं ना, तो फिर sp3 कैसे हुआ? अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब आप थे नहीं क्या? सर था। तो आपने बोला क्यों नहीं? हम्म। अच्छा, NH3 में जरा बताइए कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे? सर 3। 3। तो sp3 क्यों था? सर p के 3 ऑर्बिटल्स थे इसलिए sp3। p के 3 ऑर्बिटल थे तो s तो नहीं था। हाँ सर। तो फिर sp3 क्यों था? हम्म, बताइए। बोलो भाई। सर 3 s ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं। 3 s ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? सर हाइड्रोजन के 3। तो हाइड्रोजन के 3 थे तो भी sp3 नहीं होता। पहले तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि जब ए बताया जाए तब ए का डिस्कशन करा करो, जब जेड बताए तब ए का डिस्कशन मत किया करो। या तो लेक्चर में अटेंटिव रहा करो, अटेंटिव नहीं रहोगे अचानक से फिर कुछ भी याद आएगा फिर पूछोगे अरे सर वहां पे क्या हुआ था। तो इसका तो मतलब ये है कि जब मैं आज भी बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बताया होगा तभी भी आपने नहीं सुना। और भाई द वे मैंने तो ये पूछा था कि होमवर्क किया कि नहीं किया, तब आप क्या कह रहे थे? आप क्या कहा था आपने? सर मैंने कुछ नहीं कहा था। क्यों कुछ नहीं कहा? तो आपको क्या लगा कि मैं ऐसा पागल कुत्ते जैसा भौंक रहा हूँ तो आपको आंसर देने में कोई तकलीफ हो रही थी? अभिनव, मैंने पूछा होमवर्क किया कि नहीं किया तो क्यों नहीं बोले थे आप? सर मैंने H2O का बनाया था स्ट्रक्चर। पूछा आपसे होमवर्क किया था कि नहीं, और ये भी मैंने पूछा कि मैच कर रहा है कि नहीं, तब आपने क्या बोला? सर स्ट्रक्चर मैच किया था लेकिन ये sp3 लिखा वो मैच नहीं किया था सर। हाँ, अभी आपने स्ट्रक्चर विदाउट, हाँ, विदाउट सॉल्विंग आंसर मैच कर गया तुम्हारा। सिखाओ सबको, पूरे पूरे बैच को सिखाओ जरा ये कंसेप्ट। और अगर आप आंसर नहीं दे सकते हो, अगर आपको बोलने में कोई तकलीफ हो रही है, तो अगर ये मैं करूं तो आपको कैसा चलेगा? जब आप पूछ रहे हो मैं भी कह दूं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता, और मैं ना बोलूं? अभिनव, यस। मैं नहीं सुनाई दे रहा मुझे, आपने कुछ बोला। और ये मैं पूरे बैच को बोल रहा हूँ कि आपका जब मन करेगा आप बोलोगे, और जब मन करेगा नहीं बोलोगे ना, तो अगर मैं भी आंसर नहीं करूंगा आपकी बात का तो आपको कैसा लगेगा वो सोच करके देख लेना। और अब से जो मुझे मेरी बात का जवाब देगा मैं भी उसको ही केवल रिप्लाई करूंगा, बाकी लोगों को मैं कोई रिप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको बोलने में तकलीफ हो रही है तो फिर मुझे भी तकलीफ हो रही है बोलने में। चलिए, यहां से एक रिलेशन समझ में आ रहा है लोन पेयर और बॉन्ड एंगल का? क्यों गाइस, हाँ, yes sir. क्या रिलेशन लग रहा है लोन पेयर बॉन्ड एंगल में? लोन पेयर Inversely proportional. Inversely proportional. Inversely proportional, sir. बस इसे हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो भी बॉन्ड एंगल होता है
that is inversely proportional to the number of lone pair. इसे यहाँ नोट करने के अलावा हम नोट करेंगे जाकर के फर्स्ट पेज पे जहाँ शॉर्टकट्स आपको बोले हैं। और क्यों इसे हम इतना बड़ा फॉर्मूला मान रहे हैं, तो आप जरा देखिए जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं CH4 अमोनिया या वाटर, तो बॉन्ड एंगल कम क्यों हो जा रहा है लोन पेयर होने से। तो लोन पेयर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चाहिए, Repulsion. रिपल्शन। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था वो 107 हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब लोन पेयर आपके बढ़ के 2 हो गए, तो रिपल्शन कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा. समझ में आ रहा है? रिपल्शन ऊपर से देखते हैं और बॉन्ड एंगल नीचे से। क्लियर है? Yes, sir. Yes. फॉर्मूला बना करके इसे आगे कॉपी करिए। अभी तो बाकी बॉन्ड एंगल्स में और भी फैक्टर्स हम आपको बताएंगे, ये कॉपी कर लीजिए। और इस पर बेस्ड हमारी एक नई थ्योरी आती है जहां पर हमें ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। जैसे यहाँ पर चेंज हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की वजह से ही ये सारी ज्योमेट्री में चेंजेस हैं। हम एक्सपेक्ट करते थे टेट्राहेड्रल हो गया, पिरामिडल हो गया, वी शेप। तो ये सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल लोन पेयर है, और इस लोन पेयर पे फोकस करके हम नई टेबल पर आएंगे। कॉपी कर लीजिए इसे। कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. एक बड़ा सा टेबल बनाना है मुझे, तो एक बार मैं बना लूं, उसके बाद आप कॉपी करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं टेबल बना लेता हूं, उसके बाद आप बनाइएगा। सर या फिर हॉरिजॉन्टल टेबल बना ले क्या नोटबुक में? आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार मुझे बना लेने दो, फिर आप देखो कि आपकी बुक में वो कैसे सेट होगा। ठीक है सर। Okay, sir. क्योंकि वो बनाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टेबल थोड़ा बड़ा है। सर एक डाउट था, पूछूं? सर लास्ट क्लास आपने वो जो ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स, तो सर आपने उसमें सिग्मा और पाई वाला जो 2 कॉलम बनवाए थे, हाँ, उसमें सर लाइक आपने पाई वाले में लास्ट के 2 पॉइंट्स में कुछ क्रॉस लगवाया था। उस क्रॉस का मतलब क्या था? आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब समझ जाओगे। लेफ्ट साइड का क्या लिखा हुआ है? सर सिग्मा में लिखा हुआ है उसके कैन बी रोटेटेड अराउंड एक्सिस, और दूसरा पॉइंट सिग्मा का एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, वो आने वाला है। स्ट्रक्चर वाला तो आ ही गया। आपने नोटिस किया कि हमने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था? यस सर। आपने CH4 में सिग्मा बॉन्ड थे कि पाई बॉन्ड थे? सर एक क्या सिग्मा ही थे। कितने सिग्मा थे?
हाँ सर, लाइक सारी सिग्मा थे, 4 के 4। 4 के 4 सिग्मा थे, फिर भी आप उसका स्ट्रक्चर बता पाए ना? यस सर। तो क्या स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं पाई का रोल आया क्या? नो सर। बस यही वहां पर लिखा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है, पाई का कोई रोल नहीं होता है। समझा? यस सर। अब रही बात रोटेशन की, तो वो थोड़ी देर में आपको आ जाएगा, वो आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करता है। ओके सर। और अभी मुझे जरा ये टेबल में बना लो ना, तो मुझे एक बार जरा वापस याद दिला देना सिग्मा पाई कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इस पे, और वो एडवांस के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस टेबल को बना लूं, बस मुझे याद दिला देना है ना एक बार, वो यस बता। सर। हाँ, बहुत जरूरी क्वेश्चन है।
देखिए जरा टेबल मैंने पूरी बना दी है। टेबल है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शॉर्ट में VSEPRT लिखते हैं। इससे पहले मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है कि अभी अभी हम लोगों ने रिपल्शन को नोटिस किया था, आप में से कोई मुझे बताएगा कि रिपल्शन मैक्सिमम कब होता है, जब लोन पेयर ज्यादा होंगे या जब बॉन्ड पेयर ज्यादा होंगे? बताइए जरा। लोन पेयर। लोन पे। और मिनिमम कब होगा? बॉन्ड पे ज्यादा होंगे। बॉन्ड पेयर ज्यादा होंगे। तो लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम और बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम, ऐसा बोल सकते हैं हम? सर लोन पे वाला ज्यादा ना। हाँ तो ज्यादा ही लिखा है लोन पेयर को। और एक स्टेज आएगी जहां पर ये इन बिटवीन कॉम्बिनेशन होगा। ये क्या लिखा है पढ़ पा रहे हैं? पहला हमारा लोन पेयर है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और तीसरा बॉन्ड पेयर है। क्लियर है ये बात? यस सर। ये जो बनाया है, जो लिखा है, ये एज सच क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ऑर्डर क्या होगा रिपल्शन का। ठीक है, इसी रिपल्शन के बेसिस पे ये पूरी टेबल बनाई गई है। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड में देखिए 2 लिखा है, SP0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, स्ट्रक्चर लीनियर है। इस तरीके से आपको पूरी टेबल बनानी है। लेफ्ट साइड पे जो नंबरिंग की है मैंने, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नंबरिंग तो गलत है, 1 तो लिखा ही नहीं, 2 से स्टार्ट किया है। क्यों भाई, ऐसा लग रहा है क्या? क्या है ये नंबरिंग, कोई बताएगा? सर वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल लाइक पेयर्स का नंबर है, जैसे 0 2 लाइक 2 सम आ रहा है। बॉन्ड पेयर है ये नंबर, सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ये नंबर, टोटल ऑर्बिटल नंबर है ये, टोटल ऑर्बिटल का नंबर है। मतलब अगर SP लिखा है तो एक S और एक P मिला के 2 ऑर्बिटल हो रहे हैं, ऐसा बता रहा है वो। और ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम भी है। टेबल आप बना लीजिए, क्या एप्लीकेशन है, कैसे होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप कॉपी कर लीजिए, नीट एंड क्लीन बनाइएगा। और एक बात और, ये टेबल आपको बाय हार्ट करनी है, इसके Okay. बगैर कोई पेपर बनता नहीं है। एवरी एग्जाम में कोई भी छोटे से छोटा, आप CT का पेपर भी दोगे ना, तो भी इस पे क्वेश्चंस आएंगे और एडवांस में भी आएंगे। ठीक है, करिए कॉपी।
कॉपी हो गई टेबल? Yes, sir. एक सेकंड सर, एक सेकंड, तो लास्ट वाला कर रहा हूँ। करिए। कॉपी हो गया भाई? यस सर, हो गया। चलो अभी जरा देखिए, इस टेबल को अगर हम यूज करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन जो भी मिलेगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। आप एक क्रॉस चेक कर लीजिए। आपने अमोनिया सॉल्व किया था, अमोनिया में नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं? बोलिए, अमोनिया में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं? सर 1 lone pair and 3 bond pair. टेबल में चेक करें। 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर का केस, अमोनिया कैसा होना चाहिए? sp3. sp3 हाँ, नहीं, बिल। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इसमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसलिए वाटर वी शेप है। तो ये टेबल सब पर एप्लीकेबल है। अब कुछ चीजें जरा अलग से थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए और उसका आंसर करिए जरा। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री ऑफ CH4 क्या होगा? बोलिए। Tetrahedral. Tetrahedral. किसी को कॉपी करना है इस क्वेश्चन को? No, sir. No, sir. मैं एडिट करने जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने ये रिमूव कर दिया और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ NH3। ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया क्या होगा? पिरामिड। Pyramidal. पिरामिडल। सबका पिरामिडल है? यस सर। Yes, sir. करेक्ट आंसर इज टेट्राहेड्रल। लगा अभी? अब देखिए जरा, मैंने कुछ स्टार मार्क किया था, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, विदाउट लोन पेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। और जब लोन पेयर को कंसीडर किया जाता है तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर क्या होता है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो विदाउट, जब लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री पूछते हैं, अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछते हैं अमोनिया का, तब आपका आंसर पिरामिडल होना चाहिए था। आपसे ज्योमेट्री पूछ रहे हैं मतलब आप लोन पेयर काउंट ना करें, विदाउट लोन पेयर कंसीडरेशन के बताएं। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। किसी को कॉपी करना है? Yes, sir. एक second. करिए कॉपी। सर हम्म, सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो कि वो पिरामिडल क्यों नहीं है? मैंने बोला ज्योमेट्री पूछा जाएगा आपसे तो विदाउट लोन पेयर, इस बात को कहीं नोट ही कर लीजिए।
ज्योमेट्री मतलब नो लोन पेयर कंसिडरेशन। तो विदाउट लोन पेयर के अगर आप बात करेंगे तो दैट इज टेट्राहेड्रल। मैं एडिट कर रहा हूँ, कॉपी हो गया है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, शेप ऑफ अमोनिया क्या है? टेट्राहेड्रल। हाँ, टेट्राहेड्रल। पिरामिडल। शेप तो तभी बताते हो ना जब उसके ऊपर लोन पेयर आ जाता है। शेप और स्ट्रक्चर एक ही चीज होता है। मुझे पता है कि ये मिस्टेक्स होंगी, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। समझ आया भाई? शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस समझ रहा है कि नहीं? हाँ Yes. सर, हाँ सर। कॉपी करेंगे इसको? करना है कॉपी तो करिए, नहीं तो फिर मैं एडिट करूंगा एडिट को। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कर दो सर। ठीक है, क्या आंसर होगा? टेट्राहेड्रल। लीनियर Tetrahedral. समझ टेट्राहेड्रल। में आना भी आपको क्लियर है सबको? यस हाँ, सर। सर अभी एक सेकंड, आंसर क्या होगा? किसी को कॉपी करना है कि मैं इरेज कर दूं? सर कर लिया। ठीक है, सर H2O कैसे टेट्राहेड्रल हुआ, एक और बार समझाओगे? विदाउट लोन पेयर चेक करो। sp3 विदाउट लोन पेयर क्या होता है? अच्छा, sp3 ही लेना रहता है क्या? अब बताओ, और वाटर का क्या था हाइब्रिडाइजेशन? हाँ नहीं सर, मुझे लगा कुछ और लेना पड़ेगा। ओके, समझ गया सर। ये मैंने टेबल बना दिया है। जिस तरीके से हमने अमोनिया कैलकुलेट किया, वाटर कैलकुलेट किया, मीथेन कैलकुलेट किया, वैसे ही अब हम और कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते समय अब आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम जो हम लोग करते थे, एस पी ओवरलैप कर रहे थे। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका कोई रोल नहीं है। जो हम लोग डायग्राम बताते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एस ओवरलैप कर रहा है, ये पी ओवर, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम को जरूरत पड़ती है ड्रॉ करने की। हमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ही चाहिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर एंड ज्योमेट्री स्ट्रक्चर। आप जो भी फाइंड करेंगे ये आपको फाइंड करना है। सर ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर? ऑब्लिक किया है ना मैंने? इसका क्या मतलब अगर ऑब्लिक किया है तो? सर लेकिन दोनों अलग होता है ना। हाँ, तो जिसके केस में लोन पेयर आएगा उसके केस में आप बताइए कि क्या होगा। इसके केस में लोन पेयर नहीं आएगा, उसमें ज्योमेट्री बताइए। अब तो आपके पास चॉइस है, ऑप्शन थोड़ी ना आपके पास दिए हैं कि इसमें से बेस्ट आंसर देना है। जब आपको कैलकुलेट करना है, इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। ओके सर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, 4 ही देता हूँ। चलो स्टार्ट करिए। आप पीरियोडिक टेबल की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता होगा। ठीक है, स्टार्ट करिए। करते जाइए और आंसर चैट बॉक्स में भेजते जाइए।
डन सर। मुझे आंसर भेजे आपने? हाँ सर भेज रहा हूँ सर। चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। जानवी, थर्ड वाला आपका रॉन्ग है। बाकी लोगों ने अभी तक आंसर्स नहीं भेजे मुझे। सर टाइप कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ ठीक है। सही है अभी आप लोगों का। सिर्फ दो ही लोगों के आंसर्स आए हैं। बाकी लोग आंसर भेजिए भाई।
मैंने जो भी सॉल्व किया हुआ है उसे देख करके बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम या आंसर मैच ना कर रहा हो तो। नो सर। सबका मैच कर रहा है आंसर? यस यस। ठीक है। अब मुझे कुछ चीजें बताइए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस हम करते हैं तो एक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करने के लिए कितना समय लगता है आपको? काफी हाँ जी, काफी समय। तो फिर भी कितना लग जाता रहेगा? 2 4 5 मिनट कितना लगता है? 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में कर देखिए तो। सर मैं बनाया नहीं इतना। हाँ सर। नहीं तो सर 1 से 2 मिनट। नहीं तो दिमाग में ड्राइंग हो जाती है उसके बाद हाँ सर करना पड़ता है। मेंटली हो जाता है सब। अरे दिमाग में ड्राइंग, अच्छा जिनके पास है उनकी ड्राइंग हो रही है कि बाकी सबके भी ड्राइंग हो रही है? चलो ड्राइंग नहीं है मुझे, तो कर लिखना पड़ा। सर इसमें ज्योमेट्री नहीं लिखना ना? नहीं लिख दो, उसमें क्या है। मैं तो इतना करके छोड़ दिया, आपके पास टेबल है, आप देख करके बता सकते हो। देख के ही तो बता रहे हो, कोई और तरीके से भी बता रहे हैं क्या? नहीं सर। तो आपने तो देख के ही बताना है, तो क्या टेस्टिंग होगी उसमें? जी मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिखे हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन लोन पेयर्स, हो पाएगा? सर कितना समय है? सर कितना टाइम है? हाँ अरे सर। लोग लोग तो सब दिमाग में खींचने वाले हो, तो खींच दो दिमाग में एक बार में भर के सब। कितना टाइम चाहिए? सर आधा घंटा लग जाएगा सर। हाँ सर। आधे घंटे में तो हो जाएगा ना, मतलब पूरा। हाँ हाँ। ये भी नहीं है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ज्यादा नहीं है, 40 के अराउंड है, 42 के आसपास। हाफ एन आवर में हो जाएगा ना? आप 30 सेकंड लगते हैं ना आपको, जानवी को तो और कम लगता है। सर हाँ हमें ज्यादा लगता है। अच्छा, हमें ज्यादा लगता है। हाँ सर। जानवी कितनी है? सुजन डाउट। हाँ, तुम्हारा तो दिमाग में खाली दिमाग है, कुछ भी ड्रॉ कर दे तो बन जाता है। तो थक जाऊंगी सर इतना काम करके मैं। हो जाएगा ना जानवी, कितने दिन में हो जाएगा? पता नहीं सर। नहीं नहीं, तुम तो दिमाग में करने वाले हो ना। ये क्या लिखा है? शॉर्टकट। शॉर्टकट। हाँ, ये बराबर पढ़ पा रहे हैं? यस हाँ सर। यस सर। तो ये चलेगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। और ये पक्का दिमाग में ही करने वाला है, मैं आपको एक बार करके बता दे रहा हूँ, बट आगे से आप इसको दिमाग में ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। जानवी तो दिमाग में डायग्राम बनाएगी, आप कैलकुलेशन करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इस शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी तरीके के एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है। सबसे खास बात, हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, हमें कोई ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते करते खुद ही एक्साइट हो जाते हैं आप। सीधा सा एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर आपको वो भी नहीं पता है तो आप ग्रुप नंबर से काम चला सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? 1 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है? 4 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5। तो ऐसा जुगाड़ से आप काम कर लेंगे। ध्यान से देखिए, बस मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है आपको यहाँ पे। कार्बन का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। यस सर। हाइड्रोजन का कितना है? 8 है बट कितने 8 हाइड्रोजन है? 4। सम कितना हो गया? 8। अब जरा ध्यान से सुनो, सम 8 और लेस देन 8 हो डिवाइडेड बाय 2। सम 8 और लेस देन 8 हो तो डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 4। इसका मतलब 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। सर ये क्या बोला डिवाइड बाय 2 वाला, फिर से बोल सकते हैं? 8 और लेस देन 8 है तो डिवाइडेड बाय 2। इससे जो नंबर मिलेगा ये वही नंबर है जिसे मैंने VSEPR की टेबल बनाते समय लेफ्ट साइड में लिखा था। दिख रहा है आपको? हाँ सर, टोटल नंबर 4/8। हाँ, ये नंबर मैंने मेरे लिए ही लिखा था। समझ आ गया? जी सर। अभी और देखते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। अब आपको जितना बोला जाए सिर्फ आप उतना ही सोचें और उतना ही सुने और उतना ही करें। CH4 के बाद मुझे अमोनिया सॉल्व करना है। अमोनिया का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 है। यस सर। सही किया ये? यस कितना आ सर। रहा है? 4 ही आएगा। मैच कर रहा है आंसर? अपन ने तो कंसेप्ट से सॉल्व करके देखा है इसको। बराबर है? यस सर। अब जरा हाँ सर। जल द वाटर देखते हैं। 1 × 2। ऑक्सीजन का कितना होगा? 6 कितना हो गया? 8। करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। यस आप बहुत सारे लोग, मैंने इतना स्ट्रिक्ट होकर के बोला है तो हो सकता है वो अंदर उनके चल रहा हो और वो बोल ना पा रहे हो कि अगर सम 8 से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। लग रहा है ऐसा आपको? हाँ सर। चल जरा देखते हैं कि ज्यादा हो तो क्या करेंगे। फास्फोरस के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 5। क्लोरीन के लिए 7 कितने एटम्स हैं? 5। सम कितना हो गया? 40 अब सम अगर 8 से ज्यादा हो जाए तो 8 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 5 sp3d। ये सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं। समझ आया? यस अभी किसी का पापी दिमाग ये भी सोच रहा होगा अगर डिवाइड ना हुआ तो। जानवी ऐसा सोच रही कि नहीं? सर नॉट टू बी नो कमेंट। नहीं बोल दे। नहीं सर। नहीं सोचा तुमने ऐसा?
तुम ही सबसे पापी हो, तुम ही ने सोचा होगा, बाकी किसी ने सोचा हो चाहे ना सोचा हो। चलो देखते हैं जरा। हैं 7 की जगह CL ही लिख दिया। 26 सम कितना हो रहा है? 26 किससे डिवाइड करें? 8 से 8 से। अब जरा डिवाइड अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इस डिवीजन में भी बड़ा कमाल है। कितने टाइम जा रहा है? 3 कितना रिमाइंडर? 2 3 नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब कभी भी रिमाइंडर आएगा तो उसको हाफ करके ऐड कर देंगे। नाउ सम इज बिकम, समझ आया? अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार इतना गंदा कैलकुलेशन करवा दिया ना, ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया। ये जब आपने रिमाइंडर करके हाफ किया ना, तो आप सोच नहीं सकते कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया। ये जो नंबर आया है ना, दिस इज योर लोन पेयर। तो इट्स अ केस ऑफ sp3 विद 1 लोन पेयर। मैच करा लो, PCL3 तुमने सॉल्व किया था, यस सर। इज इट? और ये जो नंबर है ना क्वेश्चन वाला, दिस इज बॉन्ड पेयर। So now you will get bond pair, loan pair information also. Is it clear? यस सर। यस सर। सर अब- रिमाइंडर ऑड हुआ तो मौका दो, पिक्चर अभी बाकी है। पूरे के पूरे शॉर्टकट में कहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है, एक्सेप्ट अमोनिया और वाटर, जहां पर आपको लोन पेयर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। आप देख पा रहे हैं फुली डिविजिबल था ये। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस शॉर्टकट से अमोनिया और वाटर का लोन पेयर नहीं पता चलता। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर। आपने PCL5 में देखा फुली डिविजिबल था, मतलब लोन पेयर कितना है? 0 0 तो अभी आपको समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। हाँ, अभी बीच में कोई भाई बोल रहे थे कि ऑड आ जाए तो मुझे प्लीज बताएं कि हम लोग कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी का नाम बता दीजिए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, पेयर रिपल्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन, बोलो इलेक्ट्रॉन के बाद पेयर पैर, रिपल्शन पैर। थ्योरी। पेयर। ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ आपको कि अगर ये आ रहा है तो ऑड कैसे होगा। हाँ सर समझा। थोड़ा घुटनों पे जोड़ देंगे तो समझ जाएगा आपको बात, हाँ सर। है ना? वापस चलें? यस सर। चलेगा सर। सर एक चीज पूछनी है इस टेबल में। हाँ, सर लाइक वो जो लास्ट में आके आपने कई जगह लाइक वो स्टार मार्क किया, उनका क्या मतलब है? शाबाश मेरे लाल, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अभी तुमको याद आया स्टार का। और तो फिर क्वेश्चन करे कैसे इतने सारे हम लोगों ने? सर नहीं, जो लास्ट में जो लाइक 6 और 7 में, उनका क्या मतलब है? अरे ध्रुव, हमने कैसे क्वेश्चन करे थे अभी? आप कैसे बोलते थे कि वाटर का ज्योमेट्री क्या है? वाटर का ज्योमेट्री आप कैसे बता रहे थे? वाटर का शेप कैसे बताया था आपने? बताओ मुझे जरा, बोलिए। सर वी था तो कैसे पता चल रहा था आपको? सर लाइक भैया देखो जरा, स्टार लगा हुआ है। जब आपसे वाटर का स्ट्रक्चर पूछा गया तो स्ट्रक्चर कहाँ पे लगा है? जहाँ स्ट्रक्चर पे स्टार है। और वो स्टार sp3 में कहाँ पर है? सर नहीं इसका नहीं, लास्ट वाले का पूछ रहा हूँ, स्क्वायर पिरामिडल और वो वाला। अरे बट ऑब्वियस है, जो भी कंपाउंड करोगे वो तो आपने छोटे छोटे कंपाउंड करे थे, अभी आपको दिए ना बड़े वाले कंपाउंड। अब आएंगे आंसर बड़े वाले, स्क्वायर पिरामिडल भी आएगा, स्क्वायर प्लेनार भी आएगा। अभी हमने Okay, छोटे छोटे करे थे, अब आपको जो अभी मैंने दिए हैं ना ये 40, इसमें सब आ जाएंगे। ओके सर। हाँ, अभी जितने भी आपके मन में हैं और मन में नहीं है वो सब भी आएंगे। मैंने इसमें हर तरीके के कंपाउंड दिए हैं। अब तुमने बोल दिया तो मेरा और मन कर रहा है कुछ लिख दें थोड़ा बहुत। चलो इधर ही लिख देते हैं आदि। और तुम करो, अभी तो देखो सब आने वाला है। अभी थोड़े से क्वेश्चन कितनी देर में हो पाएंगे? 15 minutes 10 minutes सर 20 मिनट, अच्छा 10 मिनट्स। 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरा एक बात और, जब आप कर रहे थे दिमाग में और 30 सेकंड में जो भी कर रहे थे, तो सिर्फ आप कर रहे थे, आपको ये नहीं पता था कि आपका आंसर राइट आएगा कि रॉन्ग आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्टकट यूज करने के बाद हमारा आंसर कम टाइम में आएगा, और उससे भी बड़ी बात सिर्फ राइट ही आएगा।
मेरे ख्याल से छोटे छोटे कैलकुलेशन में आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा नहीं कभी। समझ आ रहा है? दूसरा, इस शॉर्टकट की जरूरत क्यों है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे क्या जरूरत है, वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जहां पर इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जेई का मोर देन का क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस गिवन है, विच वन इज नॉट आइडेंटिकल। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 4 ऑप्शन में कौन सा स्ट्रक्चर अलग है, तो आप चारों का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, फिर आप बता पाएंगे कि अलग कौन सा है। या फिर इंटीजर का क्वेश्चन जहां 10 से ज्यादा कंपाउंड गिवन है और आपसे पूछा कि इनमें से कितने आइसो स्ट्रक्चरल हैं। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब समझते हैं? सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर। तो क्या करना पड़ेगा, उन 10 के 10 कंपाउंड को सॉल्व करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप बता पाएंगे इसमें से कितने आइसो स्ट्रक्चरल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, नॉट इवन दैट क्वेश्चन। अभी बहुत सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में आगे, जहां पर आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है और भर भर के पढ़ने वाली है। तो आपकी चॉइस, आप जैसे चाहें करें, पर फास्ट करें और एक्यूरेट करें। कार्यक्रम आप शुरू कर दें। आंसर मैं एक ही बार में वेरीफाई कराऊंगा। मैं तो ओरली करने वाला हूं, तो मेरे लिए तो 2-3 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। ठीक है, आप जरा फटाफट से कॉपी कर ले पहले शॉर्टकट सारे, और उसके बाद करना शुरू करें। सर आप कौन सा मेथड रिकमेंड, क्या बोल रहे हो? सर आप कौन सा मेथड रिकमेंड करते हो, नॉर्मल प्रोसीजर वाला या शॉर्टकट? नहीं, मुझे तो पता है नॉर्मल प्रोसीजर से तो मैं खुद ही नहीं करने वाला हूँ, तो मैं क्यों रिकमेंड करूंगा। ओके। इसे कैसे करोगे आप बताओ ना। आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा क्या? मैं इतने इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे इनके कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आते होंगे आपको। यस सर। कैसे करोगे आप? बात मुश्किल होगा। रिकमेंडेशन की नहीं है, बात एक्यूरेसी की है, बात टाइम मैनेजमेंट की है। यहाँ रिकमेंडेशन नहीं होता, यहाँ टाइम मैनेजमेंट होता है। इसलिए मैं खुद से, मुझसे कभी कोई क्वेश्चन पूछोगे या कोई भी पूछता है, मैं कभी भी सॉल्व नहीं करता। अरे ये क्या, मैं तो फिजिकल के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करता, मैं तो उसको भी सब ट्रिक से ही करता हूँ, आंसर ट्रिक से ही देता हूँ। सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा, और एग्जाम आपको इतना टाइम नहीं देता है। वहां पर आपकी स्मार्टनेस टेस्ट होनी है। पढ़ाई करके तो सभी लोग जाते हैं, फिर जो अटेम्प्ट कर पाए और सही अटेम्प्ट कर पाए उसका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो कहते यार पेपर घर के लिए मिल जाता तो सारे क्वेश्चन सही हो जाते। मुझे तो पूरा पेपर आता था, सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों सॉल्व नहीं कर पाया? किसी ने मना किया था? आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, और वही टेस्टिंग है आपकी। चलिए स्टार्ट करिए फटाफट से। सर, हाँ जी, अगर केस वन में भी ऐसा नॉन डिविजिबल नंबर आता है, जैसे अगर 7 आता तो उस केस में वो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो हम लोग को जैसे केस 3 में हम लोग ने डिवीजन किया आया था। कहाँ पर? आप बोलो कहाँ पर आ रहा है 7? नहीं, मैं पूछ रही हूँ अगर आया तो मेरे को बेटा पता बात ही नहीं। नहीं, आप तो कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? अच्छा हाँ, सॉरी सर, पैर वाला, सॉरी, भूल गई मैं। और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो डेफिनेटली मैं डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर आएगा। और वो आप मेरे से नहीं भी पूछोगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब आएगा। वो केस आने तो दो, अभी चैप्टर हाँ अभी सर, सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं पैर का बोला था। डिस्कस करना है मुझे, पर अभी नहीं आने जा रहा है। आप सॉल्व तो करो। ओके सर। हम्म।
सर सर हाँ हो गया, यस सबका हो गया भाई पूरा। लास्ट के 2 बाकी सबने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? सर 1 सेकंड होने वाला है सर, 1 सेकंड। सब कर लो, चलो 5 मिनट और ले लो फटाफट तो।
फर्स्ट लाइन में जो आपको आंसर्स लिखे हैं वो सबके मैच कर रहे हैं? एक सेकंड से चेक कर लो। चेक करिए जरा, किसी का कोई गड़बड़ है अभी तो बता दीजिए। सर SO3 का गलत आ रहा है। क्यों? 24 हो गया, 24/8 3। sp2 तो आएगा, हाँ नहीं आ गया SP2। sp2 लोन पेयर आएगा, SO2 में एक लोन पेयर आएगा, तो वी शेप होगा, एक ट्राइगोनल प्लेनार होगा। फर्स्ट कॉलम हाँ मैच सर। करेगा। यस सर। जानवी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर मैच है। जानवी पूरा हो गया आपका सॉल्व? यस सर। मैच कर रहा है फर्स्ट कॉलम? हाँ सर हाँ। ठीक है, मैं इरेज भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह नहीं है वहां पे। मैच कर रहा है आंसर? चेक करिए, यस सर। सबके मैच कर रहे हैं ना आंसर? यस सर। पक्का? यस यस सर मैच कर रहा है सर। मैं इरेज कर दूं? यस सर। ठीक। मैच कर रहा है ये वाला? देखिए भाई, सर फर्स्ट टू बोल NO सकते हैं? कौन सा? सर फर्स्ट वाला बोल सकते हैं सर? NH4+? हाँ सर गलत आ रहा है। क्या बात कर रहे हो यार,
इतना मतलब गंदा सा क्वेश्चन, उस पर भी गलत कर रहे हो। सम देखो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। 2 से डिवाइड करो। ओ मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। शाबाश, ये कहाँ से निकाला नया ट्रिक? ICF3 में SP3 आ किसमें? ICF3 लास्ट वो ICF3 नहीं है भाई, ICL3 है वो। CLF हाँ, CF3 कैसे बनाएंगे? लॉन्च ही नहीं हुआ अभी तक वो कंपाउंड। बना के हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दिया उसका। नहीं सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से? हाँ, ICL3 है। चेक करिए भाई, और किसका मैच नहीं कर रहा है। सर NO2 प्लस NO2 माइनस। अरे फिर वही, छी छी छी, बहुत गंदा गंदा नहीं तो वाला। मेरे भी नहीं हो रहे सर, दोनों उल्टे हो गए सर ऐसा। हाँ ये हाँ सर। सॉरी, यस करेक्ट करेक्ट, माय मिस्टेक, हाँ सर। उल्टे लिख दिया आंसर। एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत सारे आंसर तो हो गए हैं याद, तो उसके चक्कर में क्या सॉल्व भी नहीं किया मैंने और लिखता चला गया। कर लीजिए इंटरचेंज, NO2 प्लस जो है वो लीनियर होता है। ठीक है, आगे चलें। सर एक देखो सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड। कर लो। मैं सर XCF6 सर वो कैसे 7 कैसे आएगा सर? 8 + 42। जानवी क्या गड़बड़ है? नहीं सर, वो मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक था। तुमने तो वैसे ही कर लेना चाहिए था, तुम कहाँ ट्रिक में लगे हो, दिमाग में बना रही थी तुम तो सर ऐसा स्ट्रक्चर। क्यों करूँ सर मैं? हैं? सर ट्रिक है तो क्यों नहीं यूज करूँ? नहीं नहीं, तुम दिमाग में बनाओ, दिमाग तुम्हारा खाली है, उसमें बन जाएगा कुछ ना कुछ। सर उसका भी मजा होता है सर, लेकिन इसका भी मजा है, इसका मजा लेते हैं पहले भी। ये लो तुम मजा। मैं इरेज कर दूं ऊपर वाला? हाँ सर अभी हो गया। ये हटा दो। यार देखो, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, मैं बोला था ना सिग्मा पाई वाला स्ट्रक्चर बनाना है, याद नहीं हाँ सर, दिलाया। मुझे अभी भी याद आया था सर, याद दिलाना है तो हाँ मैं भूल सर। गई। तो अभी याद है, 5:30 के बाद याद दिलाओ ना। PCl4 प्लस कितना आया इसका? sp3 आ रहा है। SP3 हाँ सर। 432, हाँ sp3 आ रहा है। N3 माइनस sp आ रहा है। यस सर। यस सर। आएगा, ये SP। sp2 आएगा। सही लिखा है ना मैंने? हाँ हाँ सर। सही है। अब NO बताओ। सर 11 है। बताओ NO का बताओ। सर गलत लग रहा है क्योंकि SP के साथ लोन पेयर आ रहा है तो इम्पॉसिबल होगा। देखा, ये दोनों का निकला क्या आंसर? नहीं सर। नो बस, सर। आप लोग बार बार परेशान थे ना कि अरे ऑड आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो ऑड आ रहा है और ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो बहुत क्लियरली एक बात समझ लीजिए कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मेरा शॉर्टकट वहां तक वैलिड है जहां तक थ्योरी है। तो इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ VBT, इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ VSEPR। हमारा ड्रॉबैक नहीं है ये, शॉर्टकट का ड्रॉबैक नहीं है, इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ VSEPR। VSEPR ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। गॉट इट? यस सर। यस सर। और उल्टा मेरे शॉर्टकट से एक और बड़ा बेनिफिट है ना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए, मैं आपको देखो बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आया था। अभी किया है हम लोगों ने, तो आप कर भी लोगे हो सकता है।
ये लिखा हुआ है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन वाज कि आइडेंटिफाई द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसमें से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन सी होगी। तो द एक्चुअल मेथड इज व्हाट ना, जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगर आपको एक्चुअल में करना है तो आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, बट मेरा शॉर्टकट क्या कहता है, भाई तुम तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्राई करो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे शॉर्टकट से नहीं निकलेगा वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। तो ये शॉर्टकट से आपको उल्टा क्या होगा, जो ड्रॉबैक है वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड कर लोगे उसको भी। समझा? क्लियर है सबको? हाँ यस सर। सर। यस सर। लिख भी लीजिए इस चीज को कि जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल स्पीशीज सॉल्व नहीं होगी वो पक्का ऑड इलेक्ट्रॉन होगी। तो आपको अगर क्वेश्चन है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फाइंड करने का तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सर तो अभी क्या करना है? ये हो गया सबका? मुझे लगा कोई Yes, लिख sir. होगा। डन ना? हाँ सर डन। यस। तो अब हम हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। हेडिंग डालिए। लिख दिया सर। हाँ, डाला हेडिंग आपने? Yes, sir. अभी आप लुइस का ड्रॉबैक खोलो और उसमें से चेक करो कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं और कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया। फटाफट से क्रॉस चेक करो सब लोग। The third point not explained about odd electron species. कॉपी कर लो उसको। सर और कुछ नहीं है।
ये 3 ड्रॉबैक्स है, आपने कॉपी किया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी वो जो मैंने बोला था सिग्मा पाई वाला, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, सिग्मा एंड पाई से। ठीक है, यस सर। प्लीज उसे याद रखना, क्योंकि लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। ओके गाइस, यस। चलो बाय। बाय Thank सर। you.